सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड हो। मार्केट ने एक चीज़ कसम खा रखी है, वो उसने एक और रखा अपने ऊपर एक दायरा कि मेरे पास तो एफ की सेलिंग है, और ये बात सच है कि एफ की सेलिंग है, और ये बात भी सच है कि एफ का क्वांटम पॉजिटिव नहीं हो रहा, और जब तक ये नहीं हो रहा मार्केट किसी तरह की कोई रिस्पाइट नहीं दे रहा है। ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का स्लो इम्पैक्ट आता है, बट आना चाहिए, मार्केट वो भी इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं कुछ और भी है। ये प्रॉब्लम ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर भी बढ़ रही है। हम सोचते थे कि ट्रंप आएंगे, 2-4 दिन टैरिफ का समझ में आता है, थोड़ा दिखावा होता है, थोड़ा फोटो सेशंस होता है, कुछ मजबूरियां होती हैं, तो टैरिफ 100% होंगे। लेकिन हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ अगर आएगा तो मार्केट ऐसी अनसर्टेनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसी अनसर्टेनिटी से आपके देश की करेंसी भी टूटती है उस देश की करेंसी के मुकाबले जो इस समय सबसे स्ट्रांग हो, यानी कि डॉलर। उस देश के सामने एफ की बिकवाली तो आपको पता ही है, वो तो अपने चरम पर चल रही है। अर्निंग्स का सपोर्ट मिलता, लेकिन अर्निंग का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। वजह क्योंकि आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ख़राब हैं। जैसे मैं कई बार खाने के एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, आप कितना ही बहुत अच्छा खाना क्यों ना बना जाए, लेकिन उसके अंदर 2-4 चीज़ें गड़बड़ा दी जाए। मान लो मैंने नमक ज़्यादा कर दिया, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा कर दी, बेहतरीन से बेहतरीन हेल्दी से हेल्दी खाना भी बकवास लगने लगेगा आपको। द रीज़न इज़ बिंग क्योंकि 1-2 चीज़ें फालतू की डल गई, जिससे कि चीज़ें ख़राब हो गई। एग्जैक्टली मार्केट के साथ वही हो रहा है। अच्छा बजट 0.25% का कट पहली बार गवर्नर ने दे दिया, ठीक है, समझ में आते हैं। जीडीपी एक चिंता की बात है, लिक्विडिटी कंसर्न की बात है, लेकिन वो तो टाइमली होगा ना। एक दिन में जीडीपी खराब नहीं हुई तो ठीक होने में भी समय लगेगा जीडीपी को। और दूसरा, लिक्विडिटी के प्रेशर को भी आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि नोट छापते जाओ और सिस्टम में फेंकते जाओ तो इन्फ्लेशन आपका शूट करके 16% हो जाएगा। तो लिक्विडिटी को भी बहुत हद तक मैनेज किया जाता है, बहुत अच्छे से पंप किया जाता है। अगर आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को कर दोगे ना तो प्रॉब्लमेटिक है, आपकी करेंसी फेलियर हो जाती है। आपने देखा ही है, उसमें कई देश हैं, गल्फ़ के कई कंट्रीज शामिल हैं, उनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होने पर उनकी करेंसी फेलियर हो जाती है। वेनेजुएला उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। वेनेजुएला ने इतने नोट छापे कि वहाँ पे अगर आप ब्रेड लेने जाएं, जो मीम्स भी आप देखते होंगे, तो आपको पूरी एक बोरी भर के नोट्स का देना पड़ता है, क्योंकि करेंसी ख़राब हो गई। तो करेंसी एक्सेस में नहीं छपनी चाहिए, इसलिए लिक्विडिटी जितनी देखी जा सकती है उतनी दी जाएगी। बट एनी हाउ, लेकिन मार्केट किसी तरह की कोई रिस्पाइट में नहीं है। आज भी 200 पॉइंट का कट लगा दिया उसने निफ्टी पर, और 350 पॉइंट का कट लगाया बैंक निफ्टी पर। मार्केट में 6.5% का जो विक्स है बताने के लिए सफिशेंट है। मार्केट के अंदर अभी भी वायरस की प्रॉब्लम है। आप जाते हैं ना, आपका एक TLC चेक होता है, ठीक है। आप जब जाएंगे अपने मेडिकल रिपोर्ट चेक करेंगे तो TLC, व्हाट इज़ TLC, एक टोटल काउंट्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो टोटल काउंट्स अगर आपके बढ़ रहे हो तो डेट मीन्स अभी भी इन्फेक्शन है बॉडी में। तो सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन अभी भी मार्केट्स के अंदर है। मार्केट पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। हमने आपको चार्ट दिखाए थे, आपको चार्ट बार बार एग्जाम्पल देके मैं बताया था कि मैं अपने दोस्त के घर बार बार जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को घर के अंदर नहीं बुला रहा वो। उसने 1 बार नहीं बुलाया, 2 बार नहीं बुलाया, 3 बार नहीं बुलाया, चौथी बार मैं बुरा मान जाऊँगा। आज बुरा मारने का दिन है। 3 दिन से आप उसके घर के अंदर यानी कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ, तो आज बुरा मानने का दिन है, और मार्केट बुरा मान के भी दिखा रहा है। 200 पॉइंट का कट और 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी कट, ये बुरा मानने की पहली खेप है। ये वो और भी बुरा मान सकता है, ध्यान रखिएगा। आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और मेरे को, अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरे को दुख किस चीज़ का है, मेरे को सिर्फ इसी चीज़ का दुख है कि आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आपके पास ट्रिगर नहीं है बॉस, आप ऊपर आओगे कैसे फिर? एफ तो नहीं आता अभी भारत में, नहीं आए मान लो 8 महीने, तो 8 महीने ऐसे बैठे रहोगे क्या? ऐसे ही कोसते रहेंगे मार्केट को। तो थोड़ा समझदारी का परिचय दो और थोड़ा ध्यान रखना। रोज़ रोज़ मार्केट मत देखो। अभी रोज़ रोज़ मार्केट देखने का नहीं तो बीमार हो जाओगे। हमारी मजबूरी है, हमारी तो जॉब है, हमारे को तो सैलरी मिलती है, इसलिए हम बैठे देख रहे हैं। नहीं तो अगर मेरे को बस मिले तो मैं भी 10 दिन के लिए मार्केट छोड़ के कहीं और चला जाऊँ, है ना। मार्केट के अंदर नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाला काम आपको करना है। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा शांति बरतनी है और कोई भी एग्रेशन नहीं रखना। मेरे पास कई लोग आते हैं, आज भी एक आए मेरे ही को, नव भारत में हमारा सिस्टर चैनल है, उनकी एक सीनियर एंकर थी, वो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला उनके पोर्टफोलियो थोड़े कम हो गए हैं। मैं कहा चिंता मत कीजिए, वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। तो एक साइकिल आपने देखा है तेज़ी का, एक डाउन साइकिल अभी आप देख रहे हैं मंदी का, फिर से एक तेज़ी का साइकिल क्रिएट होगा, बट इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा समय लगेगा।
अपने एसआईपी वाले मोड को भी ना छोड़िए, अपने एग्रेशन और डिप्रेशन में थोड़ा भावनात्मक चीज़ें को फिक्स करके रखिए। तो मैं जितना एक ब्रोकर होने के नाते, जितना एक डीलिंग रूम में काम करने के नाते, और जितना टीवी स्क्रीन पर संजीदा एंकर होने के नाते जो मैं आपको बता सकता था, मैं बता रहा हूँ। और कई बार मेरी शब्दावली से अगर कई लोगों को प्रॉब्लम है तो देखिए, सच्चा हमेशा ही कड़वा होगा। तो कई बार किसी को अगर कड़वा लग रहा है तो भले लगे, लेकिन सच बोलने की आदत डालिए। और अगर आप सच बोलेंगे तो आप आसान ज़िंदगी जिएंगे, झूठ बोलेंगे बहुत मुश्किल ज़िंदगी जिएंगे। आज के मेहमान अजीत मिश्रा से करते हैं बातचीत। टफ डे। अजीत सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को ऐसा नहीं कि बाज़ार गिर रहा है तो इससे कोई दुख है या कोई पीड़ा है। मेरे को इससे दुख होता है और पीड़ा होती है कि मार्केट के अंदर हम अमूमन सब लोग बायर्स हैं, अमूमन सब लोग बायर्स होते हैं। मार्केट अपने तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है। पिछले 1-1.5 महीने से हम ऑलरेडी एक बुरा फेज़ देख रहे थे। हमें उम्मीद थी चलो धीरे धीरे करके बजट, पॉलिसी, अर्निंग्स ये तीनों मिल के इम्पैक्ट डालेंगी, थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की भी ताजपोशी हो जाएगी। एक एक करके सारे इवेंट निकले, कुछ मार्केट के फेवर में भी निकले, लेकिन फिर भी बाज़ार ने फेवरिज्म नहीं दिखाया, जो पुल बैक भी करके दिखाया। मान लो 700-800 पॉइंट निफ्टी चला भी तो 200-250 पॉइंट तो आप निफ्टी के देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि पुल बैक भी हो रहा था, नहीं आ रहा था। आपको ट्रस्ट नहीं होता ना, धीरे धीरे ट्रस्ट होता है, आप इतने जख्मी होते हो तो कुछ कुछ मार्केट उस जगह पर आके रुका हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? हमारा ऐसा मानना है कि नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, शांति से बैठने का समय है। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, मैं भी उसी चीज को एग्री करता हूँ, कंसिडरिंग कि ये एक फेज है और निकल जाएगा। अब जो एक चीज अच्छी हुई है इस पूरे रिकवरी में, हमने 2-3 चीजें की इसमें पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव भी हुआ, जो कि आपने देखा कि आपने बताया कि ट्रेंड लाइन हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए हम 23,800 के पास, वहां से मार्केट करेक्ट कर गया। बट इस बीच में आपने 20 ईएमए को भी रिक्लेम किया, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम किया 200 दिन को। सस्टेनेंस की प्रॉब्लम। अब क्या होगा 23,200, जो कि बजट के बाद आपने एक डिप बनाया था, लो बनाया था, उसके बाद आपने ये रिकवरी दिखाई थी 23,800 वाली। वो लेवल अगर ब्रेक हो गया डिम्पी, तो हम दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास जा रहे हैं, जो कि 22,800 के पास बना था। मार्केट वो इंडिकेट क्लियर कर देगा। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है तो फिर एक दोबारा से अटेम्प्ट हो सकता है रिकवरी का। तो अगर कोई रे ऑफ होप है तो वो 23,200 है मेरे हिसाब से। जब तक 23,200 होल्ड हो रही है तब तक एक पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में रिकवरी की। अब एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? तो ट्रेडर देखिए, उन सब चीजों में हम बिलीव नहीं करते कि क्या होगा, क्या हो रहा है, हम उसको ट्रेड करते हैं। तो प्राइस यही दिखा रहा है कि अभी टोन नेगेटिव है, और जैसा आपने बताया कि सारे लोग ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे बैठे होते हैं। मैं लगातार बार बार आपके साथ जितनी बार भी बात की है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस तरीके की मार्केट में जब आपको पता लग रहा है कि हाँ यार, ट्रेंड क्लियर नहीं है या फिर नेगेटिव साइड पे बायस ज्यादा है, एक पुट अपना ऐड करके रखें। एक हेज रेशियो होती है बेसिकली कि आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय निफ्टी का जो करंट प्राइस है इनटू लॉट साइज। जो वो आएगा वो आपका हेज वैल्यू होगा। उसके हिसाब से आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं थ्रू निफ्टी। अब अगर एकदम जेनरिक में बात करूं तो करीब 7-8 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो एक निफ्टी के पुट से आपका हेजिंग हो जाती है। तो वो देखते हुए, क्योंकि आज आपने 20 ईएमए को ब्रेक कर दिया है, तो 200 का लेवल करीब करीब अभी 155 पॉइंट दूर है। तो जो ये आपकी 13 फरवरी वाली 22,300 वाली जो पुट है, 23,300 वाली, ये 109 के पास ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बाय करना चाहिए। करीब 50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे करीब 210 225 तक के टारगेट्स के लिए। तो एज अ हेज और अदरवाइज ऑल्सो आप इसको कर सकते हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड अभी वहां पे डैमेज पूरा नहीं हुआ है, 20 ईएमए के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है। 49,650 के नीचे जाएंगे तब वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फॉर अ टाइम बीइंग नाउ निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर स्ट्रक्चर है, तो एक पुट के साथ आप इस पोजीशन को हेज करके चलिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने एक हमको पुट भी दे दी है, जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है पुट को कैरी करके चलो। 13 फेब वाली पुट है 23,300 की, और अभी इसका भाव आपकी स्क्रीन पर 109 रुपये के आसपास चल रहा होगा। 50 का एसएल लगाना है, 210 225 तक के टारगेट हैं। अगर तेज़ी की कॉल है तो आपके पास
नहीं है तो नेकेड पुट लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहो तब भी आपकी मर्जी है। अब बोलेंगे सर इससे तो मेरा पोर्टफोलियो हैज ही नहीं होगा। अरे भाई कुछ तो हैज होगा, नहीं भी होगा तो कम से कम आप एक सिंबॉलिकली कुछ तो रखकर, इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप कितने वीकनेस के दौर पर चल रहे हो। ये पुट के भाव भी हमने आपके सामने डाल दिए।